बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं मोहम्मद सलमान सुल्तान हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक बार फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल बीइंग जीनियस बियॉन्ड द टैलेंट के साथ। उम्मीद है हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप में से किसी ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको बराबर मिलती रहे और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी एजुकेशनल वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नज़म बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। सुनील शर्मा इसके राइटर है, पोएट है। शुरुआत में ये पूरी नज़म, पूरी पोएम मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं ताकि हमारी रीडिंग स्किल भी डेवलप हो। सो प्लीज लिसन इट केयरफुली। लेट्स स्टार्ट। बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। ओ मून, give me moonlight, basket full or 2 baskets full, with seeds of moonlight, from the city to my village. On the sides of the path, I want to saw many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back, as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. O moon, give me a basket full of moonlight on loan. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. O moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. चलिए, रीडिंग यहाँ पर खत्म हुई। अब हम इस पूरी नज़म को समझने की कोशिश करेंगे वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन मैं शुरू करने जा रहा हूं। कुछ तस्वीर आपकी मदद के लिए यहाँ पर ज़रूर पेश की गई है, बगौर देखें और समझें। इस नज़म के अंदर पोएट ने ज़्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया है और कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। प्रेजेंट टेंस में ये नज़म लिखी गई है। शुरू करते हैं। ओ मून, इस नज़म के अंदर एक नौउम्र बच्चा, एक छोटा सा बच्चा चांद के सामने रिक्वेस्ट कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है, उससे कुछ मांग रहा है। ओ मून, ए चांद, गिव मी मूनलाइट। इंपेरेटिव सेंटेंस है यहाँ पर, गिव मी मूनलाइट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से जब सेंटेंस शुरू होता है तो वो इंपेरेटिव होता है। यहाँ भी गिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है पोएट ने। गिव मी मूनलाइट, मुझे अपनी चांदनी दे। मूनलाइट चांदनी या चांद की रोशनी को कहते हैं। तो बच्चा उससे वो रोशनी मांग रहा है, गिव मी मूनलाइट। बास्केट फुल, एक बास्केट भर के, और 2 बास्केट्स फुल, या तो 2 बास्केट। बच्चा अपनी समझ के मुताबिक मांग रहा है कि एक बास्केट भरकर या 2 बास्केट मुकम्मल भर के मुझे अपनी रोशनी दे। विद सीड्स ऑफ मूनलाइट, और साथ ही साथ चांद की रोशनी के कुछ बीज, वो भी मुझे चाहिए। सीड्स ऑफ मूनलाइट, रोशनी के, चांदनी के बीज, वो भी मुझे दे। फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, शहर से लेकर मेरे गांव तक। ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, ऑन द साइड्स दोनों तरफ रास्ते की, ऑफ द पाथ, पाथ रास्ते को कहते हैं, तो रास्ते की दोनों तरफ, ऑन द साइड्स दोनों बाजू, ऑफ द पाथ रास्ते की।
I want to sow many. SOW, sow. Sow means बीज को जमीन में बोना या पेरना. तो I want, मैं चाहता हूं. यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है. I want to sow, मैं बोना चाहता हूं. Many, कई सारे बीज मैं रास्ते की दोनों तरफ बोना चाहता हूं. Small, छोटे. Small moons of light, ताकि जब वो बीज से पौधा निकलेगा तो वो चांदनी वाला पौधा होगा. Small moons of light, छोटे छोटे चांद वहां से निकलेंगे और वो रोशनी रास्ते के दोनों तरफ फैलेगी. जैसे हम आजकल देखते हैं कि रास्ते के दोनों तरफ या बीच में इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगे होते हैं और उस पर लाइट्स होते हैं. तो उसी तरह बच्चा यहाँ, क्योंकि ये देहात का रहने वाला बच्चा है, इसके गांव में वो सहूलत नहीं होने की वजह से वो चांद से चांदनी के बीज मांग रहा है ताकि वो रास्ते के दोनों जानिब बो सके और उससे चांद पैदा हो नए नए और रास्ते पर रोशनी हो. द होल विलेज गोज टू द सिटी. तमाम लोग गांव के, द होल विलेज यानी गांव के तमाम लोग, गोज टू द सिटी, सब लोग जो है शहर में जाते हैं. डेली टू वर्क, काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए. आमतौर पर गांव के लोग शहर की तरफ जाते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए. तो वैसे ही इस बच्चे के गांव के लोग भी शहर की तरफ जाते हैं डेली टू वर्क, रोजाना काम करने के लिए, मजदूरी मेहनत करने के लिए. इट बिकम्स डार्क, फिर जो है अंधेरा हो जाता है. ऑन इट्स वे बैक, जब वो लोग वापस आते हैं शाम में तो अंधेरा हो चुका होता है. एज माई विलेज इज क्वाइट फार, एज जैसा कि माई विलेज मेरा देहात, इज क्वाइट फार बहुत दूर है, शहर से बहुत दूर है. फार यानी दूर, बहुत बड़े फासले पर है. द रूट इज टफ, रूट यानी रास्ता, रूट इज टफ, रास्ता कैसा है? टफ है, सख्त है, मुश्किल तरीन है. एंड फुल ऑफ स्नेक्स, रास्ते में कसीर तादाद में सांप है. एंड स्कॉर्पियंस, और बिच्छू है. यानी रास्ता जो है वो खराब है, टफ है, रास्ते के अंदर कई सारे जहरीले सांप और बिच्छू मौजूद है. निदर बस नॉर कार्ट प्लाइज, निदर बस, यहाँ निदर नॉर का यूज राइटर ने किया है. निदर बस, ना कोई बस, नॉर कार्ट, और ना ही कोई गाड़ी. कार्ट यानी कोई टैक्सी हो सकती है, कोई टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कोई और गाड़ी हो सकती है. तो ना तो कोई बस है ना कोई गाड़ी है फॉर गोइंग फ्रॉम विलेज टू द सिटी, यानी गांव से शहर की तरफ जाने के लिए कोई गाड़ी ना आती है ना जाती है. प्लाई के मानी होते हैं सफर, एक ही रास्ते पे बार बार सफर करने वाली गाड़ी. तो यहाँ पर निदर बस नॉर कार्ट प्लाइज, ना कोई बस है ना कोई गाड़ी है जो आती जाती है. जैसे गांव से शहर के या किसी और गांव के बीच रोजाना एक ही रास्ते पर जब गाड़ियां चलती है तो उसको हम प्लाई कहते हैं, प्लाइज. When my father returns home, when my father, जब मेरे वालिद, returns home, घर को वापस आते हैं, I am asleep, उस वक्त मैं सोया हुआ होता हूं या सोई हुई होती हूं. एक बच्चा है जो कह रहा है चांद से, जब मेरे वालिद शाम में घर पे वापस आते हैं तो मैं सोया हुआ रहता हूं. I am asleep. And he goes back early in the morning. And he goes back, वो फिर वापस चले जाते हैं. अर्ली, जल्दी, सुबह. इन द मॉर्निंग, अलग सुबह जिसको हम कहते हैं. रात में जब वो वापस आते हैं तो मैं सोया रहता हूं और सुबह मेरे जागने से पहले वो फिर चले जाते हैं. अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह चले जाते हैं. while I am sleeping, उस वक्त भी मैं सोया हुआ रहता हूं. यानी सुबह जब वो जाते हैं काम पर तो मैं सोया रहता हूँ और रात में इतनी देर से आते हैं कि उस वक्त मैं फिर सो जाता हूँ. तो मैं उनसे कोई बात नहीं कर पाता हूँ. ओ मून, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट. ए चांद, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, मुझे एक बास्केट भर के तेरी चांदनी दे दे. ऑन लोन, उधार, कर्ज मांग रहा है बच्चा चांद से कि तेरी चांदनी मुझे कर्ज के तौर पर उधार एक बास्केट भरकर दे दे. ऑन लोन. आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट. आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? टू लाइट, रोशन करना. द डार्क रूट,
वो अंधेरे रास्ते जो शहर से गांव की तरफ जाते हैं, उन अंधेरे रास्तों को मैं रोशन करना चाहता हूं, सो दैट, ताकि माय फादर रिटर्न्स अर्ली, ताकि मेरे वालिद रिटर्न्स अर्ली, वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाएं, क्योंकि अंधेरा होता है रास्ते में, उन्हें आने में परेशानी होती है और देर हो जाती है। जब रास्ते पे रोशनी रहेंगी तो ही विल कम बैक वेरी फास्ट, वो जल्दी से वापस आ जाएंगी। आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स, आई टू, मैं भी, वॉन्ट, चाहता हूं, टू हियर, सुनना, फेरी टेल्स, परियों की कहानियां, मैं भी परियों की कहानियां सुनना चाहता हूं, फ्रॉम माई फादर, ताकि जब मेरे वालिद जल्द से जल्द घर आ जाएंगे तो मैं उस वक्त जागा हुआ रहूंगा, तो वो मुझे परियों की कहानियां सुनाएंगे, वो मैं भी सुनना चाहता हूं। एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, और मैं कहानियां सुनना चाहता हूं उनसे। जब वो जल्द वापस घर आ जाएंगे तो मैं ये सब सुन पाऊंगा। ओ मून, ए चांद, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, मुझे एक बास्केट भर कर अपनी चांदनी दे। I want to sow seeds of moon. I want, मैं चाहता हूं, to sow, बोना, seeds of moon, चांद के बीज मैं जमीन में बोना चाहता हूं। On the sides of the path, रास्ते के दोनों जानिब मैं वो बीज जो है बोना चाहता हूं, ताकि उससे नए नए चांद पैदा हो और उससे पूरे रास्ते पर रोशनी फैले, ताकि आने जाने वाले किसी भी मुसाफिर को कोई परेशानी ना हो। So in this way, the small boy, he or she is requesting the moon to give him or her its moonlight, so that his father and the other villagers come back early at home. वो जल्द से जल्द घर वापस आ सकें, and this small child can hear the fairy tales and different types of stories from his father. वो मुख्तलिफ कहानियाँ अपने वालिद से सुन सके। तो इस तरह से ये नज़्म यहाँ पर मुकम्मल हुई। इसका वर्कशॉप हम अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए, अब आप अच्छे से स्टडी करें, स्टडी वेल, वर्क हार्ड। अगर आपके कुछ सवालात हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, या पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपने सवालात भेज सकते हैं, ताकि मैं उनके जवाब आपको दे सकूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ऐसे ही मजेदार एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए माय चैनल बीइंग जीनियस बियॉन्ड द टैलेंट, क्योंकि आपके अंदर भी छुपा है एक